बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आधारपुर पंचायत में अनियमितता पर होगी कार्रवाई। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने गौड़ाबौड़ाम प्रखंड अंतर्गत आधारपुर पंचायत में 14वें और 5वें वित्त आयोग के तहत किए गए निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता की जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गौड़ाबौड़ाम के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी यह निर्देश दिया गया है। बता दें कि डीएम ने आधारपुर पंचायत अंतर्गत 14वें व 5वें वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं की जांच वरीय प्रभारी अधिकारी से कराई थी। डीडीसी ने 41 आवास सहायकों से किया जवाब तलब। प्रधानमंत्री आवास योजना में असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए दरभंगा के 41 ग्रामीण आवास सहायकों से डीडीसी तनय सुल्तानिया ने स्पष्टीकरण की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी संबंधित ग्रामीण आवास सहायकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र वे कार्य प्रदर्शन में सुधार नहीं लाते हैं तो उनकी संविदा रद्द करते हुए उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हायाघाट प्रखंड के सिरनिया पूर्वी एवं रुस्तमपुर पंचायत के मोहतमन्ना से शौकौज किया गया है। इसके अलावा श्रीरामपुर पंचायत के संजय कुमार राम तथा अमित कुमार चौधरी तथा गौरामान सिंह पंचायत की जगह आड़ा खातून से भी शौकौज किया गया है। बहादुरपुर प्रखंड में शुरू हुआ नामांकन। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव 24 अक्टूबर को होने वाला है। इसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार अपना नामांकन 6 अक्टूबर तक करा सकते हैं। हालांकि इस बीच 2 अक्टूबर को छुट्टी होने के कारण नामांकन का काम बंद रहेगा। इसे देखते हुए बहादुरपुर निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अलख निरंजन ने बताया कि पंचायत आम निर्वाचन चुनाव में 5वें चरण में मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन होने के बावजूद बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत इसको लेकर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है और कई प्रत्याशियों ने नामांकन भी कराए हैं। आज से नॉमिनेशन शुरू है, 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेगा। इस अंतराल में हमारे यहाँ 7 टेबल नॉमिनेशन के लिए लगे हुए हैं। मुखिया का, पंचायत समिति का, सरपंच का अलग अलग टेबल है, अलग अलग कमरे में है। 3 हमारा वार्ड सदस्य का है, पंच का है। 7 टेबल हमारा हेल्प डेस्क का है। कोई भी अभ्यर्थी आएंगे वो अपना जो आवेदन पत्र है उसका जांच करवा लेंगे। कोई त्रुटि होगी तो उसको सुधरवा करके फिर वो नॉमिनेशन हॉल में आएंगे और वहाँ नामांकन करेंगे। बहादुरपुर प्रखंड पदाधिकारी ने सुरक्षा प्रक्रिया के लिए दी कई जानकारी। बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी अलख निरंजन ने बताया कि अभ्यर्थी व प्रस्तावक के अलावा किसी को भी परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। हर गेट पे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी की गई है। एक थाना गेट के पास व दूसरा जिला कृषि कार्यालय की ओर से आने वाले रास्ते पर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी सबसे पहले हेल्प डेस्क पर आएंगे, वहां अपने कागजात चेक करवाएंगे। अगर कागजात में कोई त्रुटि होती है तो उसे हेल्प डेस्क के लोगों द्वारा सुधार करवाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था भी हमारी मजबूत है। 3 ड्रॉप गेट है। थाना के आगे कोई भी गाड़ी उसके आगे नहीं बढ़ेगी। एक आगे जो मोड़ है रास्ता, जो चट्टी चौक के तरफ से गाड़ी आएगी वो सामने के रास्ते से वो आगे बढ़ जाएगी। ब्लॉक तरफ कोई गाड़ी नहीं आएगी। प्रखंड परिसर में केवल अभ्यर्थी और प्रस्तावक 2 ही व्यक्ति आएंगे, तीसरे नहीं आएंगे। सभी जगह मजिस्ट्रेट हैं, फोर्स की व्यवस्था है और सीसीटीवी लगा हुआ है। जहाँ जहाँ नॉमिनेशन हो रहा है वहाँ परिसर में
और परिसर से बाहर वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ताकि कोई भी किसी तरह का डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा तो वो कैमरा में आ जाएगा, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। प्योरिटी टेस्ट में ऑक्सीजन प्लांट को मिली क्लीन चिट। डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग स्थित ऑक्सीजन प्लांट को मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। प्योरिटी जांच के लिए भेजे गए ऑक्सीजन के सैंपल को क्लीन चिट मिल गई है। प्योरिटी जांच में क्लीन चिट मिलने के बावजूद प्लांट से मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में कुछ और समय लग सकता है। बताया जाता है कि BMSICL की ओर से जनरेटर उपलब्ध कराया जाना है। इसके अलावा प्लांट के संचालन के लिए कई कर्मियों की तैनाती की भी जानी है। बहादुरपुर प्रखंड में नामांकन शुरू होते ही कोविड गाइडलाइंस की अवहेलना। बहादुरपुर निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अलख निरंजन ने कोविड को ध्यान में रखते हुए कई विशेष बातें कही। उन्होंने लोगों को मास्क लगाकर तथा सामाजिक दूरी यानी कि 2 गज दूरी का पालन करने को कहा। इसके बावजूद यहां पर काम करने वाले कर्मचारी लोगों में कोविड के गाइडलाइंस को पालन करते हुए नहीं दिखे। वे लोग बिना मास्क के तथा बिना सामाजिक दूरी के पालन करते हुए थे। वे लोग दोबारा कोरोना को न्योता दे रहे हैं। बेहतर होगा कि ये लोग भी मास्क पहनकर तथा सामाजिक दूरी का पालन करें और कोविड के नियमों का सही से पालन करें। समूह को कहा गया कि आप दूरी बनाकर रखें। मूल चीज है, ऐसा ये भी है कि बिना मास्क मास्क लगा करके आने के होता है कि मास्क लगा करके 2 अक्टूबर से अखिल भारतीय विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पत्र के माध्यम से बताया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अखिल भारतीय विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में किया जाएगा, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री भाग लेंगे। हरियाणा से चोरी मोबाइल दरभंगा से हुआ बरामद। हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मोबाइल चोरी मामले को लेकर दरभंगा आई थी। नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सैमसंग फैक्ट्री से 18 मोबाइल की चोरी हो गई थी। 14 मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है। बताया जाता है कि मोबाइल बरामदी को लेकर टीम पिछली 1 सप्ताह से होटल में रुककर मोबाइल चोर की तलाश में जुटी हुई थी। बताया गया है कि 2 दुकानदारों का नाम बताया जाने के बाद टीम ने दोनों दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बाद में उन्हें PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। तीन दिनी टीकाकरण अभियान आज से। जिले में शुरू होने वाले 3 दिवसीय महा टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है। टीकाकरण के लिए जिले को वैक्सीन की 2 लाख डोज उपलब्ध करा दी गई है। अभियान के तहत लोगों को पहली व दूसरी खुराक लगाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक पंचायत में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने लोगों से अपने नजदीकी केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण कराने की अपील की है। डीएमसीएच के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भुगतान को लेकर है परेशान। डीएमसीएच में डेटा एंट्री कर्मचारी को उसके भुगतान न देने की वजह से कई कर्मचारी बहुत परेशान हैं। कई कर्मचारियों से बातचीत के दौरान उन लोगों ने बताया कि वह कितने भी प्रयास कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि इस मामले को लेकर के गया के कुछ लड़कों ने और भी यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने कई बार केस फाइल किया है, लेकिन वकील कोई न कोई बहाना बनाकर इस केस को बंद करवा देते हैं और इस वजह से कोई भी काम करने वाला कर्मचारी इस मामले में बोलना नहीं चाहता है।
उन्हें अपने नौकरी जाने का डर सताता रहता है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लोग 10 साल से ईपीएफ और ईएसएल में बिना पहचान पत्र के कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में तकरीबन 50 कर्मी शामिल हैं। यह कंपनी पटना की आरजी सॉफ्टवेयर नामक कंपनी है। ये है कि हम लोग करीब करीब 10 साल से यहाँ पे करीब 40-50 लड़का हैं काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें ना हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी, ना ईपीएफ, ना ईएसआई जो सामाजिक सुरक्षा होती है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। देखिए सर, हुआ क्या कि आज से 6 महीना पहले इन लोगों ने 3 महीना का ब्रेक किया था, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन भी दिए, यहाँ से कमिश्नर डीएम साहब सबको कमिश्नर हम लोगों ने दिया, सुप्रीटेंडेंट ऑफिस में भी दिया, तो फिर उनको प्रेशर दिया तो 3 महीना का वेतन अपना बटवा कर गए। फिर 3 महीना से उसके बाद अभी तक वेतन का मांग कर रहे हैं, वेतन नहीं मिल पा रहा। ऊपर से जो मेन है, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? जो मेन आरजी सॉफ्टवेयर सिस्टम पटना, उसके जो मेन है राकेश कुमार नाम ऐसे कुछ है, तो उनसे हम लोग बात करते हैं कोई प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि आप जाके पता कर सकते हैं, हर एक विभाग में कुछ न कुछ प्रॉब्लम मिलेगा आपको। उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए अगर बात किया जाए तो वो न कॉल उठाएंगे, ना आपको न मैसेज का रिप्लाई देंगे। पेमेंट के लिए बार बार ये कह रहे हैं कि तुम लोग बहुत नेता बन गए हो, तुम लोग को मतलब कि हटा देंगे, फन्ना करेंगे, चिन्ना करेंगे, मतलब बहुत तरीका साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो होता है वो किया जाता है। कहीं पर कुछ तुम ना कर लोगे, तुम लोग को बहुत एकदम दिक्कत होगा। आईडी दिए हुए हैं ना कुछ, एकदम आईडी भी दिए हुए हैं, तो अभी तो मेरे पास नहीं है, तो हम आपको दिखा देते हैं। हम इसमें आप एक चीज बताइए, डीएमसी तो ट्रेनिंग संस्था नहीं है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, उस पर लिखा हुआ ट्रेनिंग।